आप सभी को जय मसीह की प्रियों। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। प्रियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 7 बातों की, उन 7 शब्दों की जो बाइबल के अनुसार कभी भी अपनी जबान पर नहीं लाने चाहिए, क्योंकि ये शब्द शैतान का सबसे बड़ा हथियार हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। प्रियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शब्दों में कितनी शक्ति होती है? बाइबल हमें नीति वचन 18 वचन 21 में सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के वचन हमारी जुबान में है। जब हम नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम न केवल अपने भविष्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने का एक अवसर भी देते हैं। इसीलिए प्रियों, बाइबल के माध्यम से हम उन 7 शब्दों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें हमें अपनी जुबान पर लाने से बचना चाहिए। ये शब्द नकारात्मकता, असफलता और दुख के प्रतीक हैं और इनसे बचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं उन 7 बातों को जो हमें कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलनी है और अपनी जबान पर नहीं लानी है। नंबर 1, मेरा आज का दिन ही खराब है। प्रियों, जब हम सुबह उठते ही यह सोचते या कहते हैं कि मेरा आज का दिन ही खराब है, तो हम अपने पूरे दिन को नकारात्मकता में ढाल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑफिस जाते समय ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और यह सोचते हैं कि आज का दिन तो शुरू से ही खराब है, तो आपका पूरा दिन तनाव और निराशा में बीतने की संभावना है। शैतान इस नकारात्मक सोच का फायदा उठाता है और आपके पूरे दिन को खराब करने के लिए छोटी छोटी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। शैतान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हमारा दिन खराब हो चुका है और अब उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इस विचार के माध्यम से वह हमारे दिन को निराशा और हताशा से भर देता है। प्रियों, भजन संहिता 118 वचन 24 में बाइबल कहती है, यह दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों और प्रसन्न रहें। इसलिए प्रियों, दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और परमेश्वर के प्रति आभार के साथ करनी चाहिए। नंबर 2, मेरे सारे काम असफल ही होते हैं। यह विचार न केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है, बल्कि शैतान को आपके जीवन में असफलता के जाल बिछाने का अवसर भी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी परीक्षा में असफलता का सामना किया और आपने खुद से कह दिया कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह सोच आपके आगे के प्रयासों में भी असफलता को आकर्षित करेगी। प्रियों, शैतान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। जब हम इस विचार को अपनी जुबान पर लाते हैं तो हम शैतान के इस जाल में फंस जाते हैं और अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। बाइबल हमें फिलिप्पियों 4 वचन 13 में सिखाती है कि जो मसीह में विश्वास करता है वह हर कार्य में सफल होता है। इसीलिए प्रियों, हर असफलता को एक सीख के रूप में लेना चाहिए और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 3, मैं हमेशा बीमार पड़ता हूं। प्रियों, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मक बातें करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कमजोर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार कहते हैं मैं हमेशा बीमार पड़ता हूं, तो आपके शरीर में बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। शैतान इस नकारात्मकता का फायदा उठाकर आपके स्वास्थ्य को और खराब करने की कोशिश करता है। शैतान हमारी मानसिकता को कमजोर करके हमें बीमारियों के बारे में चिंतित करने की कोशिश करता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि मैं हमेशा बीमार पड़ता हूं, तो हम अपने भीतर नकारात्मकता को जगह देते हैं, जिससे शैतान हमें और भी कमजोर बनाता है। बाइबल हमें निर्गमन 15 वचन 26 में बताती है कि प्रभु हमारे चिकित्सक हैं। इसलिए प्रियों, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और स्वस्थ जीवन के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। नंबर 4, मेरा नसीब ही खराब है। प्रियों, नसीब को लेकर नकारात्मक विचार रखना आपके जीवन में निराशा और उदासी को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हैं और आपने खुद से कह दिया कि मेरा नसीब ही खराब है, तो आप उस स्थिति से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। शैतान इस सोच का फायदा उठाकर आपको निराशा के गहरे गड्ढे में धकेल देता है। शैतान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं बदल सकते। जब हम कहते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है, तो हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं और अपने भविष्य को अंधकार में धकेल देते हैं। प्रियों, बाइबल हमें यिर्मयाह 29 वचन 11 में कहती है,
प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छी योजना बनाई है, एक भविष्य और एक आशा। इसलिए प्रियो, हमें अपने नसीब पर नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए। नंबर 5, मैं जिंदगी भर गरीब ही रहूंगा। प्रियो, धन और समृद्धि को लेकर नकारात्मक बातें करना आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप यह मान लेते हैं और अपनी जबान से बोलते हो कि मैं जिंदगी भर गरीब ही रहूंगा, तो आप अपने जीवन में आर्थिक अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में विफल हो जाएंगे। शैतान इस सोच का फायदा उठाकर आपको गरीबी के जाल में फंसाता है। शैतान चाहता है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को नकारात्मकता से देखें। जब हम यह कहते हैं कि मैं जिंदगी भर गरीब रहूंगा, तो हम शैतान के जाल में फंसकर अपने सामर्थ्य को कमजोर कर लेते हैं। प्रियो, फिलिप्पियों 4 वचन 19 में बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारे आर्थिक जीवन को समृद्ध करेगा। नंबर 6, मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होते। प्रियो, अपने सपनों के प्रति नकारात्मक सोच रखना आपके आत्मविश्वास और प्रेरणा को खत्म करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने की कोशिश की और विफल रहे और आपने कह दिया कि मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होते, तो आप अपने भविष्य के प्रयासों में भी नाकाम हो सकते हैं। शैतान इस नकारात्मकता का फायदा उठाकर आपको निराशा और असफलता के जाल में फंसा लेता है। शैतान चाहता है कि हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की उम्मीद छोड़ दें। इस तरह की बातें हमें निराशा में डालती हैं और हमारे मन में असफलता का जाल बुनते हैं। प्रियो, भजन संहिता 87 वचन 4 में बाइबल हमें कहती है, प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए प्रियो, हमें अपने सपनों को प्रभु के हाथों में सौंपकर उन पर भरोसा रखना चाहिए। नंबर 7, मैं किसी काबिल नहीं हूं। जब आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और यह मान लेते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, तो आप अपने जीवन की संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और आपने पहले ही सोच लिया कि मैं कभी नहीं जीतूंगा, तो आप उस प्रतियोगिता में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। शैतान इस नकारात्मकता का फायदा उठाकर आपको हताशा और असफलता के जाल में फंसाता है। उत्पत्ति 1 वचन 27 में बाइबल हमें सिखाती है कि हम सभी परमेश्वर की छवि में बने हैं और उसमें हमारी असीम संभावनाएं हैं। इसलिए प्रियो, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तो प्रियो, ये थी वे 7 बातें जो हमें कभी भी अपने जबान पर नहीं लानी चाहिए। प्रियो, शब्दों की शक्ति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाइबल में नीति वचन 18:21 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो हम अनजाने में शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने और विनाशकारी कार्य करने का निमंत्रण देते हैं। ये शब्द हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, हमारी आशाओं को तोड़ते हैं और हमें निराशा की गहराइयों में धकेल देते हैं। इसलिए प्रियो, अगली बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को व्यक्त करने वाले हों, तो एक पल रुकें और सोचें कि क्या यह शब्द आपके जीवन में शैतान को आमंत्रित करने वाले तो नहीं हैं। अपने शब्दों को सकारात्मकता, विश्वास और आशा से भरें। जब हम कहते हैं प्रभु मेरे साथ है, मैं विजयी हूं, तो हम न केवल शैतान के जाल को तोड़ते हैं बल्कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को आमंत्रित करते हैं। तो प्रियो, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।